हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिफेक्ट के लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे। लास्ट टॉपिक हमारा जो छूटा हुआ था वो है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट, जिस तरह से इसका नाम है इम्प्योरिटी डिफेक्ट, इम्प्योरिटी कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी सॉलिड के क्रिस्टल में आ जाती होगी जिसकी वजह से डिफेक्ट अराइज हो जाता है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। सपोज दैट ये आपका NaCl का क्रिस्टल है। प्लस माइनस प्लस प्लस, ठीक है। तो ये हमारा सपोज दैट NaCl का क्रिस्टल है, इसमें अभी कोई डिफेक्ट नहीं है, ठीक है। सपोज दैट SrCl2 एज ए इम्प्योरिटी इसमें इंट्रोड्यूस होती है। SrCl2 अगर ब्रेक होगा तो Sr प्लस 2 और 2Cl माइनस आयन में कन्वर्ट होगा। जब Sr प्लस 2 एज ए इम्प्योरिटी यहाँ पे आता है तो Sr के ऊपर डबल चार्ज है, ठीक है। तो डबल चार्ज होने के वजह से इसके अंदर इतनी पोटेंशियल है कि ये 2 यूनिट चार्ज कंटेन सोडियम आयन को रिमूव करेगा, ठीक है। Sr प्लस 2 जब यहाँ पे आएगा तो ये 2 सोडियम आयन को अपने लैटिस पोजीशन से हटाएगा और हटाने के बाद एक जगह आके ये Sr प्लस 2 बैठ जाएगा और यहाँ पे वैकेंसी रह जाएगी, ठीक है। तो जब हायर वैलेंसी का कोई आयन किसी क्रिस्टल में लेस वैलेंसी के क्रिस्टल में इंट्रोड्यूस किया जाता है तो हायर वैलेंसी का आयन किसी एक लैटिस साइड में जाके बैठ जाता है और दूसरी लैटिस साइड वैकेंट रहती है। तो इसे इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहते हैं, क्योंकि Sr का इसमें इस क्रिस्टल में कोई काम नहीं है। ये क्रिस्टल है NaCl का, लेकिन SrCl2 जो है Sr प्लस 2 आयन हायर वैलेंसी की होने की वजह से 2 सोडियम आयन को अपनी प्लेस से रिमूव करता है और रिमूव करने के बाद एक लैटिस साइड में जाके ऑक्यूपाई कर लेता है और दूसरी लैटिस साइड को वैकेंट छोड़ देता है। तो ये इम्प्योरिटी डिफेक्ट है, इसको बना लीजिए। अब इसके बाद हम देखते हैं इसकी डिफिनेशन क्या है। This defect arises due to higher valence ion introduced to crystal in which higher valence ion displace two lower valence ion
from their lattice site and occupy only one side and another one is vacant. Due to this defect, density is decreased. क्लियर? ये आपका इम्प्योरिटी डिफेक्ट हो गया। तो सॉलिड में डिफेक्ट तीन तरह के होते हैं, स्टोकियोमेट्रिक, नॉन स्टोकियोमेट्रिक और इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो ये डिफेक्ट का टॉपिक आप खत्म हो चुका है। अब आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, कंडक्शन इन अ सॉलिड। कंडक्शन इन सॉलिड। सॉलिड में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किस तरीके से होती है, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं कि जितने भी ब्रह्मांड में जो हमारे आसपास के माहौल में सॉलिड्स होते हैं, वो सॉलिड जो है तीन तरह के हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंडक्टिविटी। वो या तो कंडक्टर होंगे, या तो सेमी कंडक्टर होंगे, और या तो इंसुलेटर होंगे। तो सॉलिड्स तीन तरह के हो सकते हैं, कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर। देखिए यहाँ पे कोई भी सॉलिड्स की कंडक्टिविटी को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसके कंडक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इलेक्ट्रिकल फ्लो को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसकी कंडक्टिविटी। और कंडक्टिविटी जिसकी जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ही ज़्यादा कंडक्शन शो करेगा। तो यहाँ पे इंसुलेटर वो होते हैं दो सबस्टेंस विच डज नॉट शो कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसको लिख लीजिए, दो सब्सटेंस विच डज नॉट शो कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इनकी कंडक्टिविटी क्या होती है, देयर कंडक्टिविटी बिटवीन द रेंज 10⁻⁻22 to 10⁻⁻10 ओम मीटर इनवर्स। क्लियर? तो ये हो गया आपका इंसुलेटर। अब बात करते हैं कंडक्टर की। दो सबस्टेंस which easily flow electric current
are called conductor. Their conductivity between 10 raised to the power minus 4, sorry, 10 raised to the power 4 to 10 raised to the power 7 ohm inverse meter inverse. क्लियर? सेमीकंडक्टर क्या होता है? Meanwhile, they behave like conductor or insulator are called semiconductor. Their conductivity between 10 raised to the power 7 10 raised to the power minus 6 to 10 raised to the power 4 ओम इनवर्स। तो ऐसे सॉलिड्स जो कंडक्टिविटी आसानी से या इलेक्ट्रिक करंट को आसानी से फ्लो करते हैं कंडक्टर कहलाते हैं। ऐसे सॉलिड्स जो कंडक्टिविटी को एकदम शो नहीं करते हैं वो इंसुलेटर कहलाते हैं। और ऐसे सॉलिड्स जो कभी कंडक्शन शो करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो शो करते हैं और कभी कभी नहीं शो करते, वो क्या कहलाते हैं? सेमीकंडक्टर। तो इनकी कंडक्टिविटी का रेंज क्या है, इसको आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ये आपके क्वेश्चन में रखा होता है कि इनकी कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी कितनी होती है, 10 raised to the power 4 to 10 raised to the power 7, और सेमीकंडक्टर कितनी होती है, 10 raised to the power minus 6 to 10 raised to the power 4, और इंसुलेटर कितनी होती है, 10 raised to the power minus 20 और 10 raised to the power minus 10। यूनिट हमेशा ध्यान रखना है, इसकी यूनिट ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है। क्लियर? तो ये हो गया हमारे सॉलिड्स की। सॉलिड्स जो है जैसे लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये आपके क्या हैं? इंसुलेटर्स हैं। और कंडक्टर क्या हैं? जितने भी मेटल्स हैं, मेटल्स की कंडक्टिविटी मैक्सिमम होती है 10 raised to the power 7। क्लियर? याद रखना, क्योंकि मेटल्स आर हाईली कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट्स व्हाई दे शोज दिस अमाउंट ऑफ कंडक्टिविटी ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। क्लियर? तो ये हो गया आपका कंडक्शन इन अ सॉलिड। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑन मेटल। मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक करंट का कंडक्शन किस तरीके से होता है। मेटल में जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होती हैं और एटॉमिक ऑर्बिटल्स होती हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स देखिए दो चीज होती हैं, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एटॉमिक ऑर्बिटल।
ठीक है, जब इनकी ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप होती है, ओवरलैप होती है तो कंडक्शन बैंड से ऑर्बिटल, सपोज दैट ये दो ऑर्बिटल हैं, ठीक है, ये ऑर्बिटल हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एटॉमिक ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप होती हैं, तो इसमें जो गैपिंग होती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एटॉमिक ऑर्बिटल की जगह पे, वो बहुत लेस होती है। इसे बोलते हैं फॉरबिडन गैप। ये बहुत कम होती है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, कंडक्शन बैंड से, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड से इलेक्ट्रॉन इजली जाके वैलेंस बैंड में पहुंच जाते हैं जी। यही इलेक्ट्रॉन्स, ये फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टिविटी शो करते हैं। एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि मेटल्स में जो कंडक्टिविटी होती है, इलेक्ट्रिक करंट की कंडक्टिविटी होती है, वो फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो इसको लिख लीजिए कि द फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन्स are responsible for metallic conductivity। अच्छा, मेटल मॉल्टन स्टेट में भी कंडक्टिविटी शो करते हैं और सॉलिड स्टेट में भी। तो दोनों अगर स्टेट में मेटल्स है तो वो कंडक्टिविटी शो करेगा, और उसके रिस्पॉन्सिबल कौन होंगे, फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और सिचुएशन क्या होती है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप हो जाती है। ओवरलैप होने की वजह से फॉरबिडन गैप बहुत कम होता है, तो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में आसानी से मूव कर जाता है, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट इजीली फ्लो होती है। और मेटल्स आर हायर कंडक्टर्स होते हैं, जिनकी कंडक्टिविटी कितनी होती है, 10⁻⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। क्लियर? तो ये सारी चीजें आपको मेमोराइज करना है, याद करना है कि किस तरह से मेटल में कंडक्टिविटी होती है। क्लियर? आगे हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे बैंक थ्योरी। इसके लिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर लेंगे, ठीक है। आप लोग इतना ही तैयार कीजिए, नहीं तो बहुत सारी चीजें आपस में मिक्सअप हो जाएंगी और फिर कोई भी चीज़ दिमाग में नहीं बैठेगी। तो आज जो पढ़ा है इसको मेमोराइज कीजिए, समझिए, जो प्रॉब्लम होती है कमेंट बॉक्स में दीजिए। हैव अ गुड डे।